नमस्कार दोस्तों, मैं गोल्डन आई और आज आप सभी को मैं सिखाऊँगा कि जो आपका टेक्स्ट होता है, उसे किसी भी डिवाइस साइज़ के लिए परफ़ेक्ट तरीके से सेट कैसे करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने एक डिव एलिमेंट लिया है और इस डिव एलिमेंट के अंदर मैंने 3 एलिमेंट पहले से डिफ़ाइन किए हैं। एक इमेज एलिमेंट, एक h1 एलिमेंट, एक p एलिमेंट और इनके लिए मैंने पहले से ही सीएसएस अप्लाई कर दी है, तो अभी आपको इसे इग्नोर करना है और ये पेज हमारा कुछ इस प्रकार दिख रहा है। अगर मैं इसे स्मॉल साइज़ के हिसाब से देखूँ तो आप देख सकते हो ये परफेक्ट तरीके से सेट है। अगर मैं और ज़्यादा स्मॉल साइज़ पे जाऊँ, तो आप देख सकते हो ये स्मार्ट वॉच की साइज़ है और इसमें भी परफेक्ट तरीके से सेट है। तो ये हुआ कैसे? तो ये मैंने नॉर्मल तरीके से किया है, वो भी मीडिया क्वेरी की मदद से। तो ये तरीका तो हर वक्त जाता है। इस तरीके में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि मान लो अभी तो मैंने H1 एलिमेंट लिया है और सिर्फ P एलिमेंट लिया है। लेकिन जब मैं किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करूँगा तो सिंगल H1 तो होगा नहीं, सिंगल P एलिमेंट तो होगा नहीं। तो उसके अंदर कई सारे H1 कई सारे P एलिमेंट हो सकते हैं। तो अगर मुझे मीडिया क्वेरी की मदद से इन सब फ़ॉन्ट की साइज़ अगर सेट करनी है तो मैं एक-एक एलिमेंट को उठा के लाऊँगा और यहाँ पे जाके उसकी साइज़ चेंज करूँगा। लेकिन इस तरीके से आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होगा और आपको कोड काफ़ी ज़्यादा लिखना पड़ेगा क्योंकि एक-एक एलिमेंट को उठा के लाना पड़ेगा। क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि हमें सिंपल सिर्फ एक एलिमेंट को उठा के यहाँ लाना है और उसकी मदद से हम बाकी एलिमेंट की साइज़ छोटी या बड़ी कर सकते हैं अपने किसी भी डिवाइस के अनुसार। तो चलो देखते हैं वो कैसे होगा। तो दोस्तों वो होगा कैसे, जो हमारा रूट एलिमेंट है जिसका नाम HTML है, जो कि इन सब एलिमेंट का पेरेंट एलिमेंट या फिर हम कह सकते हैं रूट एलिमेंट है, उसकी मदद से हम बाकी सब जो भी हमारा H1 है, जो भी ये P एलिमेंट है, इसकी फ़ॉन्ट साइज़ को हम चेंज करेंगे। तो वो कैसे करेंगे चलो देखते हैं। तो दोस्तों जो हमारे रूट एलिमेंट है, HTML एलिमेंट, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज़ होती है फ़ॉन्ट की वो 16 पिक्सल लेता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने यहाँ पे H1 के लिए और P के लिए फ़ॉन्ट साइज़ जो डिफ़ाइन की थी मैंने सभी के लिए कमेंट कर दिया है। तो अभी मैंने फ़ॉन्ट साइज़ कोई प्रोवाइड नहीं किए इन एलिमेंट को और अगर मैं फिर भी अपनी स्क्रीन पे जाके देखूँ तो इनकी एक प्रॉपर फ़ॉन्ट साइज़ डिफ़ाइंड है जो कि 16 पिक्सल होती है। जो भी हमारा ये रूट एलिमेंट है या फिर हमारा जो भी ब्राउज़र है ये बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ को लेता है 16 पिक्सल और अगर मैं यहाँ HTML डिफ़ाइन भी कर देता हूँ 16 पिक्सल फ़ॉन्ट साइज़ तो देखिए कोई चेंजेस आया नहीं है, सेम साइज़ है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा ये ब्राउज़र है या हमारा ये रूट एलिमेंट है, ये जो भी फ़ॉन्ट साइज़ होती है इसे बाय डिफ़ॉल्ट 16 पिक्सल ही लेता है। तो अब बात ये आती है कि जो हमारा ये रूट एलिमेंट है, इसे H1 एलिमेंट और P एलिमेंट के साथ कनेक्ट करें तो करें कैसे? तो इसके लिए सिंपल सा एक तरीका है कि जो भी हमने यहाँ पर जो हमारी फ़ॉन्ट साइज़ है, ये हमने पिक्सल में दे रखी है। हम पिक्सल यूनिट को चेंज करना पड़ेगा REM में। अब ये REM क्या है? REM मतलब होता है रूट एलिमेंट। मतलब कि जो हमारा रूट एलिमेंट है इसके साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाना। मतलब कि जो हमारा रूट एलिमेंट है इसके साथ एक कनेक्शन बिल्ड करना। मतलब कि जो भी हम रूट एलिमेंट में चेंज करेंगे वो हमारे यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो अब बात ये आती है कि जो हमारे ये 34 पिक्सल था इसे आरईएम में हम कन्वर्ट कैसे करें? क्योंकि हमें नहीं पता कि 34 पिक्सल में कितना आरईएम होता है। इस चीज़ को कैलकुलेट हम ऐसे कर सकते हैं कि जो हमारा 1 आरईएम है ये होता है इक्वल टू 16 पिक्सल, मतलब जो कि हमारी डिफ़ॉल्ट साइज़ हमारा ये एचटीएमएल एलिमेंट और हमारा ब्राउज़र लेता है। तो 1 आरईएम इक्वल टू होता है 16 पिक्सल। जो हमारे 34 पिक्सल है अगर मैं इसे 16 से डिवाइड कर दूँ तो हमारी जो ये 34 पिक्सल है ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा आरईएम में। लेकिन 16 से डिवाइड करना थोड़ा हमारे लिए ईज़ी नहीं है। मतलब कि यहाँ पे मान लो अभी तो 34 अगर कोई बड़ी संख्या होती तो उसे आप डिवाइड करते थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत होती। तो इस चीज़ को भी हम कैसे ठीक करेंगे? तो जो हमारे बाय डिफ़ॉल्ट 16 पिक्सल लेता है, अगर मैं यहाँ 10 पिक्सल लिख देता हूँ तो अब हमारा जो एचटीएमएल रूट एलिमेंट है ये बाय डिफ़ॉल्ट 10 पिक्सल लेगा। और अगर अब मैं इसे आरईएम में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड करूँ तो सिंपल ये कितना हो जाएगा 3.4 आरईएम। ठीक वैसे ही जैसे यहाँ 15 पिक्सल लिखा है तो इसे मैं आरईएम में कन्वर्ट करूँगा तो क्या करूँगा 10 से डिवाइड कर दूँगा। तो 10 से डिवाइड कर दूँगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 1.5 आरईएम। इससे हमारी कैलकुलेशन ईज़ी हो गई कि हमने बाय डिफ़ॉल्ट इसकी साइज़ जो फ़ॉन्ट साइज़ है 16 ना दे के हमने 10 दे दी है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारी स्मॉल डिवाइस की साइज़ है जो कि स्मार्ट वॉच होती है। तो इसमें मैंने H1 और P दे रखा था, इसे मैं रिमूव करके सिंपल HTML लिख दूँगा। तो अभी अगर मैं स्मॉल डिवाइस पे जाऊँ, अभी देखो जो हमारी स्मॉल डिवाइस है इस पे सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा क्योंकि हमने H1 और P एलिमेंट की जो साइज़ थी वो हटा दी। लेकिन अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ सिंपल जो फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे हमने 10 पिक्सल दे रखी थी अब हम इसे कम कर देंगे। जैसे मैं इसे कम करूँगा 5 पिक्सल कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो जो हमारा टेक्स्ट है ऑटोमेटिक सेट हो चुका है। हमने यहाँ पे ना ही H1 को डिफाइन किया ना ही P एलिमेंट को डिफाइन किया, हमने सिंपल HTML एलिमेंट को डिफाइन कर दिया और उसकी वजह से हम P और जो हमारा H1 एलिमेंट है इसकी जो भी टेक्स्ट साइज़ है इसे हम चेंज कर रहे हैं।
अब यहाँ बहुत सारे अगर एलिमेंट और होते, पी एलिमेंट या H1 H2 जो भी एलिमेंट है, तो हमें सिंपल सिर्फ HTML एलिमेंट की फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज करना होता है, ऑटोमेटिक सबकी चेंज हो जाती।